सदगुरु बाबा देवी साहब की वाणी चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो, मोक्ष प्राप्त करो। जीव के उद्धार का मार्ग हर एक मनुष्य के अंदर में मौजूद है। जब तक कि कोई जीव इस पर न चलेगा, धर्म और पंथ का असली फल मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। ऐ मनुष्य, तीर्थ व्रत नमाज और हज करने से तुझको शांति प्राप्त न होगी। यदि शांति चाहता है तो सत्पुरुषों का सत्संग और अंतर्मुख साधन कर। वैदिक धर्मी, मुसलमान, ईसाई कुछ बने रहो, परंतु दुनिया में सुख दुख भोगते हुए अंतर में बिना अभ्यास के एक दिन भी मत रहो। पहले आध्यात्मिकता रखो, फिर सदाचारिता, और तब सामाजिक नीति, फिर राजनीति। जिस देश के लोगों में आध्यात्मिकता अधिक होगी, वहां के लोग अधिक सदाचारी होंगे। जहां के लोग सदाचारी होंगे, वहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और जहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी, वहां की राजनीति कभी बुरी हो नहीं सकती। ऐ मनुष्य, यदि अनंत और सर्वव्यापक प्रभु को जानना चाहता है तो आंतरिक दृष्टि को सूक्ष्म बनाने के लिए बिंदु रूप का ध्यान कर। जो ईश्वर सर्वव्यापी अपरंपार शांत युक्त है, उसको लोग क्यों नहीं पहचानते? जैसे लाह से लपेटी हुई लकड़ी लाह से आवरणित है, उसी प्रकार जीव माया से आवरणित है। किंतु जिस प्रकार उस लकड़ी को अग्नि के तेज में रखने से लाह पिघल कर नीचे गिर जाती है, केवल लकड़ी ही रह जाती है, उसी प्रकार ध्यानाभ्यास करते करते सब जड़ आवरण उतर जाते हैं तथा केवल शुद्ध आत्म तत्व अकेला रह जाता है, और इसी अवस्था में रहकर परमात्मा को प्राप्त करता है। सच्चा तीर्थ वह है जहां कोई संत महापुरुष रहता है। भले ही वहां कोई मंदिर या नदी इत्यादि न। सच्चा हवल वह है कि मनुष्य अपनी कुवासनाओं और ज्ञान को ज्ञानाग्नि में आहुति दे, इससे मनुष्य देवता बन जाता है। संत मत का सच्चा उपदेशक वह है जिसके हृदय, वाणी और कर्म में भेद नहीं, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा एक है। जैसा मन में होता है वैसा ही वाणी सिखाता है और तदनुकूल आचरण करता है। महात्माओं के केवल दर्शन से ही किसी का कल्याण नहीं होता, उनके वचनों का श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने की आवश्यकता है। अर्थात महात्माओं की वाणी को श्रद्धापूर्वक सुनो, उस पर विचार करो और उनके अनुसार चलो, तभी काम बनेगा। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे, उनके निष्कपट भाव से सेवा करे और उनकी आज्ञाओं के अनुसार चले। संत सद्गुरु महर्षि ने ब्रह्म जी महाराज की अमृत वाणी, यह सुंदर मनुष्य ने पाकर जो क्षण के विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु
नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिक बात से शांति और संतुष्टि मिलेगी, ऐसा कभी नहीं हुआ। श्री सदगुरु केवल भौतिक बात से ही धन को संग्रह कर लेंगे, शांति मिलेगी, ऐसा होने वाला नहीं। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिक बात से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी, ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। ऊपर कहाँ? श्री सदगुरु ऊपर सुखमना प्रवेश करेंगे तब कल्याण होगा। भौतिक विज्ञान की तरह सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला पानी होगा, इसी तरह इंगला पिघला को मिलाकर रखो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसे यह सत्य है। यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो, अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो, यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाए। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए, भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है, उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जलवायु संसार नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर आना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो, इसी से काम क्रोधादिक विकारों का दमन होगा। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं, श्री सदगुरु ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। श्री सदगुरु तो हम लोग को क्या करना है? भक्ति करनी। कहां से भक्ति कहां से शुरू करेंगे? बाबा धाम से कि जगन्नाथ धाम से, जगन्नाथपुरी से कि घर से शुरू करेंगे? श्री सदगुरु हम लोग भक्ति शुरू करें घर से। भगवान श्री राम सुबह में उठते थे, क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा। भगवान श्री राम सुबह में उठते थे, पहले अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे, तब पुरुषोत्तम कहलाए, नहीं कहलाए। हम लोग माता पिता का सेवा छोड़ करके इधर उधर भटक रहे, कहीं कम बनने को है, कहीं कम नहीं बनेगा। महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग जग में दो जान नहीं खजाना, एक खजाना ढेर। असरफी है, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर है, लेकिन महापुरुष की वाणी है
माँ बाप से बढ़कर जग में दो जान नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी ना, उसका दिल कभी ना दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दो जा प्यार नहीं छे, अभागा लो मानव जकरा माँ और बाप नहीं छे। हर बात को भूलो भले, संसार के हर बात को भूलिए, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। सृष्टि हुई ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि हुआ। सृष्टि हुई तो परमात्मा कहाँ गए, ईश्वर कहाँ गए? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, प्रभु तो छिपे हर प्राणी के चोले में, इसी चोला में प्रभु छिप गए, ईश्वर छिप गए। जब सृष्टि में जीव जब आए बिलख बिलख करके रो रहे थे, आत्मा रो रही थी, प्रभु हे पिता हम आपसे अलग नहीं रह सकते। आत्मा जो विलख विलख करके रो रहे थे, ईश्वर परमात्मा कहते कि रो क्यों रही हो, मैं संसार में रहूंगा और तुम लोगों के साथ ही रहूंगा, हमेशा रहूंगा। किस रूप में रहूंगा? माँ के रूप में रहूंगा, माँ के रूप में रहूंगा, मैं माँ के रूप में रहूंगा। ईश्वर साक्षात अगर है माँ के रूप में है, उसी में छिप गए श्री सदगुरु। हम माँ का सेवा नहीं करते श्री सदगुरु, सबके लिए नहीं कर रहा हूं, बहुत ऐसे हैं अपने दे रहे हैं सुंदर सुंदर भोजन, चुपके चुपके दे रहे हैं, और चुरा चुरा करके जो सुंदर सुंदर भोजन चुप्पे चाप बना करके खा लेंगे श्री सदगुरु। और माता पिता को सास ससुर को नहीं खिलाएंगे। ऐसे का जब शरीर छूटेगा ना, वह सूची मुख प्रेत बनेगा। वह प्रेत मुंह होगा, सुई सुई होता ना, सुई में नुकीला छिद्र आता, एक बूंद पानी पीने में उसको 1 वर्ष लगता है। देखते हैं किसी पर प्रेत चढ़ता है, भूत लगता है, क्या मानते हैं? की मांगे छे काजू के केस में कि रसकदम की कच्चा पक्का की मांगे छे कि कहलो घर में छाले से दे दिया दही खिलाओ, नहीं, मुख से निकलता है पानी पानी पानी। 1 बूंद पानी पीने में उसको 1 वर्ष लगता है। और किसी पर सवार होता है के छो तो फल नहीं बैठे, कते लोग पानी पी ले, कोई कहेगा कि छाना वाला पानी, नहीं पानी ला, 1 लोटा लिए पट दिए फट भाग रहे। इतनी दुर्गति होती है जो प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं, जो भूत बनते हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं, मार्कंडे पुराण को पढ़िए, जो माँ को पिता को भरपेट भोजन नहीं देते, सास को ससुर को भरपेट भोजन नहीं देते हैं, ऐसे का जब शरीर छोड़ता है ना, इस पापी का, दुरात्मा का, इस दुष्ट का जब शरीर छोड़ता है ना, जमदूत पकड़ करके जमराज के पास ले जाते हैं। और जमराज जब कूटने लगते हैं, कूटते हैं ना श्री सदगुरु, कूटते हैं, पिटाई होती है तो मुख से निकलता है पानी पानी, भोजन भोजन भी मांगते हैं। जमराज कहते हैं कभी प्यासे को पानी पिलाया, देखते हैं अभी चल रहा है श्रावण चल रहा है ना, सब आदमी देवघर जा रहे हैं और देखिएगा श्रद्धा से बहुत जगह समझाना टांगा हुआ, बोल बम जाएंगे उनका सेवा करेंगे, नहीं भगवान का भक्त जाएंगे सेवा करेंगे। कोई जल से सेवा करते हैं, कोई
शरबत पिलाते हैं, तरह तरह का, कोई नहलाते हैं, कोई जल देते हैं, तरह तरह का सेवा करते हैं। ये सेवा करे, किनका सेवा कर हो रहा है? इससे भगवान खुश होते। श्री सदगुरु कहीं प्यासे को पीना पानी पिलाए, कभी गाय को रोटी दे दिए, कभी कुत्ता को दिए, कभी कौवा को दिए, पहला रोटी गाय को दीजिए, साधु महात्मा को दीजिए, घर में सास ससुर है, माता पिता उनको दीजिए, पति को दीजिए। इनको छोड़ करके चुप्पे चाप गटम गट श्री सदगुरु नो पानी पिलाते, नो भोजन देते हैं। जमराज कहता है जम दो तो इस दुष्टों को कूटो, कुटाए करो। क्यों? अभी पानी मांग रहा है, कभी प्यासे को पानी नहीं, भोजन मांगा, कभी भूखे को, माता पिता को भोजन नहीं कराया। इसलिए इस दुष्ट पापी को पानी के बदले में गर्म गर्म खून पिलाओ, गर्म गर्म खून। मार्कंडे पुराण पूर्ण करके पढ़िए, गर्म गर्म खून, उसमें भी दुर्गंध युक्त, दुर्गंध, उसमें भी नुकीला जीव जंतु पड़े हुए हैं। मुख में देंगे तो दुर्गंध होगी, गले में जैसे खून को पिएंगे सुई की तरह चुभेगा, इतना बड़ा कष्ट होता है। पानी मांगेंगे, कहते माता पिता को भोजन नहीं देते थे, सास ससुर को भोजन नहीं देते थे। इसलिए इस दुरात्मा, इस दुष्ट, इस पापी को पीप पिलाओ, पीप, दुर्गंध पीप पिलाया जा, नहीं पीवे। श्री सदगुरु घर में बड़ा झाड़ी है, काजू किशमिश, जीवन में सदगुरु नहीं। श्री सदगुरु जीवन में सदगुरु नहीं, जीवन में सत्संग नहीं, सत्संग जीवन में नाम नहीं, नाम का गुणगान नहीं, गुरु का गुणगान नहीं, प्रभु का चिंतन नहीं। मछली खेवा, मांसो खेवा, और जल तो हम चढ़ेंगे कर, जल चढ़ाइए फल उसका अलग मिलेगा। श्री सदगुरु जल का फल अलग, भोजन का फल अलग, दान कर उसका फल आपको मिलेगा। तिलहर मछली खाकर कोटि गाय करे दान, अकाशी करवट ले मरे दोनों नरक निदान। एक तिल मछली खाएंगे और करोड़ों गाय दान में देंगे, काशी में करवट बदल बदल करके प्राण को त्याग देंगे, फिर भी नरक से छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। महापुरुष की वाणी है, भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, अब भजन करना है तो भोजन सुधारो। जो पहले हमारे पूर्वज गाते थे, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, मतलब राम का नाम जो है लड्डू है, मिठाई है, और गोपाल का नाम घी है, घी। हरि का नाम मिश्री है न, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोर घोर पी। पहले गाते थे, हम लोग सुनते थे, अब क्या कहते हैं? हम सुतले रहे छे न, हमार पत्नी उन्हें से पत्नी ने छे। श्री सदगुरु कहता रात में सिंह ही खूब ठुस लगे, कवै गरे, अब भोर को देते हैं चाय, आमलेट देते खाने के। पत्नी ने छे, पत्नी अपने पति को पतन करा देते हैं, अब पति भी अपने पत्नी को पतन करा देते। पत्नी कौन? हमारा जत्ते से तत्ते से, हमारा मछली लाबो, मांस लाबो, हम खेबे करो। अब पतियो जते पैसा सब निकालो, हम मछली लाबो, अब बनाबो खेबो, दोनों करे, वो भले पति पत्नी। श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते धर्म पत्नी बनिए, धर्म का पति बनिए। भगवान श्री राम ने कहा था सीधे कहते, राजाओं की परंपराओं में राजा लोग कई शादियां करते थे, लेकिन आज मैं तुमको वचन दे रहा हूं कि हमारी एक ही सीता होगी, वह है धर्म का पति। श्री सदगुरु वह धर्म का पति है। अंगिरा ऋषि को देखिए, अत्रि मुनि को देखिए, आदि आदि महापुरुष को देखिए, माँ सती अनसुईया को देखिए, शांतली को देखिए,
नर्मदा को देखिए, विहुला को देखिए, सावित्री को देखिए, अपने पति को जमुना से छीन लिया। इसलिए धर्म का पत्नी, धर्म का पति बनिए। महापुरुष की वाणी है, जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, इसलिए धर्म का पति, धर्म का पत्नी बनिए। जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा करनी चाहिए। आप लोग जानते होंगे हसन दो भाई थे, दो भाई। समय समय पर वो अपने माँ का खिदमत मतलब सेवा करते थे, माँ का सेवा करते थे, समय निकालने का। एक दिन रात एक भाई और दूसरे दिन रात दूसरे भाई करते थे। छोटा भाई तो एक दिन रात किए थे और दूसरे दिन उनका बड़ा भाई कहते हैं, हसन आज मेरा मन करता है आज हम कुरान पढ़ेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे और मिलाद भी करेंगे। इसलिए मेरे भाई आज तू माँ का खिदमत कर लो, माँ का सेवा कर। छोटा भाई तो किए ही थे, हाँ भर देते। माँ का खिदमत की, माँ का सेवा की। माँ को क्या चाहिए? माँ को भी क्या चाहिए? सेवन चाहिए। क्या कादू के केस में कि रस कदम नहीं, कहते सूखी रोटी गीली साग और दूध मिलत है। बड़का भाग गरम गरम रोटी, गरम गरम दूध नहीं, गरम पानी की व्यवस्था में है, ठंडो पानी की व्यवस्था। मतलब समय पर उस माता पिता को भोजन चाहिए, सास ससुर को भोजन चाहिए, पति को भोजन चाहिए। तो माँ का सेवा की, खिदमत के, पानी मांग के तो पानी दे, भोजन मांग के भोजन करे समय पर, माँ का चरण सहलाए। सुबह जब हुआ आकाशवाणी हुई कि मैं हसन को बख्श का मतलब मोक्ष, हसन को मैंने बख्श दिया, बख्श। और उसके भाई का नाम लेकर कहते जाओ मैंने तुमको बख्शा, मैंने तुमको माफ कर दिया। आवाज भी एक भाई को मोक्ष, एक भाई को माफ कर दिया। जो भाई रात में मिलाद किए थे, कुरान पढ़े थे, नमाज पढ़े थे, वो भाई कहते हैं हर रात हम नमाज पढ़े हैं, कुरान पढ़े हैं, मिलाद किए हैं, मैंने कौन सी गलती की कि मुझे आपने माफ किया। हसन को बख्श मोक्ष क्यों? हसन तो रात में कोई काम भी नहीं किए, सिर्फ माँ का सेवा किए। हम तो सब कुछ किए और बख्श मोक्ष हसन को। पुनः आकाशवाणी में जो माँ का खिदमत करता है, माँ का सेवा करता है, वो मेरा सेवा करो। क्या उनका सेवा करते हैं? वो मेरा सेवा करते हैं। इसलिए हसन ने मेरा सेवा किया है तो संसार में भटक गया। श्री सद्गुरु, इसलिए कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव की वाणी है, परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए। परिवार के साथ रहकर जो भक्ति करते हैं वह सुलहनी मर्द है, सुलहनी मर्द। एक समय की बात है, 1000 हजी हज करने के लिए गए। हज करने के लिए 1000 हजी गए और एक उसमें कुछ माँ भी थी, माँ वो भी हज पर गई।
आगे जब बहुत दूर निकले ना तो देखते एक नरहा कुआं जमीन से सटा हुआ, साथ साथ एक कुतिया है बहुत दुबली पतली, और साथ साथ बच्चा पूरे कमजोर। माँ जैसे कुएं के पास ऐसे कुएं में झांकती है, सातों बच्चा दौड़ करके वहां चले जाते हैं। मतलब माँ पानी के लिए व्याकुल है और बच्चा भी प्यास है। बच्चे सोच रहे माँ कुएं में गिरेगी, मैं भी माँ के साथ जाऊंगा। माँ सोच रही है अगर मैं कुएं में गिरती हूँ मेरा तो परिवार ही नष्ट हो जाएगा, मेरा परिवार उजड़ जाएगा। इसलिए माँ वहां से वापस कभी कुएं के पास कभी इधर। 1000 हजी जा रहे थे, 999 उनको देखे, 1000 भी देखे, 999 तक देखे, उस पर कोई विचार नहीं किए। एक माँ थी, एक माँ, वह माँ जैसे उनको देखती है, दया आ गई। यह कुतिया जो है प्यासी है। कुतिया क्या है? प्यासी है। उसी समय वो बदना लोटा ले गए थे, कुछ रस्सी भी उनके पास थी। कुएं में जैसे रस्सी को बदना को लोटा के डालते हैं तो पानी स्पर्श नहीं होता है। उसके बाद वो क्या किए, अपने बाल को नोचने लगे, नोच करके रस्सी बनाए, उसमें बांधे, फिर भी पानी का स्पर्श नहीं हुआ। अब एक भाग से अपने साड़ी को फाड़ रही है, फाड़ते फाड़ते फाड़ रही है, लेकिन पानी स्पर्श नहीं हो रहा। फिर एकाएक उनके मुख से निकलते, ऐ खुदा, ऐ ईश्वर, इस बार तो फाड़ रही हूं, दूसरे बार अगर मैं वस्त्र को, साड़ी को फाड़ूंगी तो मैं निवस्त्र हो जाऊंगी। जैसे फाड़े, बांधे, पानी ऊपर आता है, बदना में लोटा पानी भर जाता है, निकाल करके कुतिया को भी पिलाए, बच्चा सबको पिलाए, कुतिया को पिलाए, बच्चा सबको पिलाए। और 999 हजी उनको डांटने लगे, पाप ने तो खुदा के लिए, तो हज करने के लिए जा रहे थे, जो खुदा के लिए लेकर के जा रहे थे, तूने कुतिया को पिलाया। देख पाप ने, तू हम लोगों से अलग हो जा। वह माँ पीछे हट गई, आधे रास्ते में है। अब माँ जाएगी तो कहाँ जाएगी? श्री सदगुरु, वह माँ आधे मार्ग में है, सब लोग आगे आगे पीछे पीछे ये माँ जा रही है, और सब उनको है दृष्टि से देख रहे हैं कि पापनी है। कुत्ता अपवित्र होता, उनको जल पिलाया, उनको पता नहीं। अरे नामदेव तो कुतकामर का जल लेके जा रहे थे, जैसे कुत्ता के मुंह में डालते हैं, साक्षात भगवान से प्रकट हो गए, चलो लगा करके कामर का जल पी लिए। 12 साथी कहते तो पापी है, लेकिन भगवान शिव ने उनके भटक रहे थे, भटकना उनको छुड़वा करके संत सदगुरु के पास, महात्मा खैचर के पास भेजे नामदेव को। उनसे नाम दान लिए, दीक्षा लिए, और मोक्षनिधि के साथ ध्यान भजन के नामदेव मोक्ष को प्राप्त किए। एकनाथ जी महाराज जा रहे थे कामर में जल लेकर के, जैसे आगे बढ़ते हैं एक गधा मरुभूमि में छटपटा रहा था। एकनाथ जी महाराज क्या करते, जैसे कामर का जल गधे के अंदर में डालते हैं, साक्षात जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। उसी समय एकनाथ जी महाराज कहते हैं, बद्री नारायण की जय। श्री सदगुरु, कुत्ते के अंदर में भगवान शिव का दर्शन, नामदेव को गधे के अंदर में साक्षात बद्री नारायण भगवान कृष्ण का दर्शन एकनाथ जी को हुआ। आज इस माँ को नहीं हुआ। सब उनको डांट रहे हैं। जहां इनको हज करने के लिए वहां जब गए, 999 हजी काफी चढ़वा चढ़ाए, लेकिन इस माँ को सब डांटते रहे, पापने तो मस्जिद नहीं पहुंच सकती, तो मस्जिद नहीं जा सकती। माँ सड़क पर खड़ी है, बगल में आंसू पोंछ रहे, आंसू बहा रही। जब सब हजी हज चढ़ाए, जो चढ़वा था चढ़ाए, आकाशवाणी हुई,
तुम लोग जो मेरे पास 1000 हज आए हो हज करने के लिए, 999 का हज स्वीकार नहीं किया गया। अब एक दूसरे का मुख देख रहे हैं। 999 का हज स्वीकार नहीं किया गया, आज उसका हज स्वीकार किया गया जो कुतिया बच्चा को, कुत्ता को पानी पिलाया था। 999 1000 में से 999 का हज स्वीकार नहीं किया गया, एक का हज स्वीकार किया गया जो एक कुतिया को पानी पिलाया। श्री सदगुरु एक दूसरे का मुख देखने लगे। इसलिए श्रद्धा प्रेम से अभी जो कल युग है, इस हाथ कीजिए उस हाथ मिले। लाख करो तुम पूजा तीर्थ करो 1000, दिन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीब कौन है श्री सदगुरु? गरीब कौन? इसलिए श्रद्धा से आप चिट्ठी को चढ़ाते, चीनी देते हैं ना, चढ़ाइए, वो भी आपका दान है। गाय को खिलाते, कुत्ता को खिलाते, कौवा को देते हैं। माता पिता का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए। नरोत्तम ब्राह्मण को आप लोग जानते होंगे। नरोत्तम ब्राह्मण 1 नंबर का तपस्वी था। मन में अहंकार हो गया, हमसे बढ़ करके कोई नहीं, हमसे बढ़ करके कोई नहीं। वो माता पिता को प्रणाम नहीं करते थे। श्री सदगुरु माता पिता को प्रणाम नहीं करते थे, माता पिता को भोजन नहीं देते थे। मन में अहंकार, हमसे बढ़ करके कोई तपस्वी है। और अहंकार इसलिए हुआ कि जब वो स्नान करते थे, उसका गीला कपड़ा स्नान करने के बाद गीला कपड़ा को ऊपर फेंकते थे, ऊपर चला जाता, आकाश को चला जाता था, और सूख करके पुनः उसके पास आता था। स्नान करते थे, उस कपड़ा को पहन लेते थे। अहंकार हो गया, हम तो बहुत बड़े तपस्वी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था, आकाश को देख करके ठहाका मार करके हंसने लगे। हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, तपस्वी। ठहाका मारकर जो हंस रहे हैं, एक बोगला उड़ते हुए जा रहा था, बोगला बीट कर दे, पखाना कर दिया और चला गया नरोत्तम के मुंह में। नरोत्तम उनको श्राप दे दिए, बोगला जल करके राख हो गया। राख ऊपर से आ रहा है, पहले तो बिष्ठा गया था, इस बार तो राख को चला गया मुंह में। देख रहे कि राख क्या हो रहा है। जैसे राख मुख में गया, ठहाका मारते हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। दूसरे दिन जब स्नान करते हैं, स्नान करते तो कपड़ा को ऊपर फेंकते, कपड़ा को ऊपर फेंकते, कपड़ा ऊपर नहीं जमीन पर गिरता है। कई बार प्रयास के कपड़ा ऊपर नहीं गया, जमीन पर गिरता है। तब ये कहते हैं मेरे प्रश्नों का उत्तर, मेरे पास जो मेरा गीला कपड़ा जो आकाश में सूखता था अब ऊपर नहीं जाता, नीचे गिरता है। कोई इसका उत्तर हमको इसके बारे में हमको बताइए। पूरा आकाशवाणी हुई, ऐ नरोत्तम, इसके बारे में अगर तू जानना चाहता है, एक मूक चंडाल के पास जाओ। मूक चंडाल कैसा था? जैसे मूक चंडाल के घर पर गए, देखते मूक चंडाल का घर जो अधर में, अधर मतलब कोई खंभा, कोई खुट्टा, कोई दीवार। अभी घर में खंभा खुट्टा है, दीवार है ना, घर में कोई अधर, कोई खुट्टा नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई पाया नहीं। उसी समय एक मनोहर ब्राह्मण पहुंचे, 12 वर्ष का मनोहर ब्राह्मण पहुंच गए। मनोहर ब्राह्मण से पूछते हैं मूक चंडाल का घर का? मूक चंडाल का घर यही है जो नहीं देखता अधर में है, कोई खुट्टा नहीं है। अधर में कोई कहाँ खुट्टा है? तब वहां जाकर कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। मेरा गीला कपड़ा पहले आकाश में सूखता है, नहीं जाता है। उधर से मूक चंडाल आते हैं, मूक चंडाल कहते हैं
हे नरोत्तम ब्राह्मण, अभी मैं पिताजी को स्नान करा रहा हूँ। पिताजी को स्नान कराऊंगा, पिताजी संध्या ध्यान भजन करेंगे, उसके बाद मैं माँ को स्नान करूंगा। माँ को स्नान कराने के बाद माता पिता हमारे ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद हम माता पिता को भोजन करेंगे। अब भोजन कराने के बाद जब मेरे माता पिता भोजन करने के बाद विश्राम करेंगे, तो मैं पहले सबसे माता पिता को चरण को सहलाएंगे। जब मेरे चरण सहलाते मेरे माता पिता गहरी नींद में सो जाएंगे, तब आपका प्रश्न का उत्तर हम देंगे। नरोत्तम ब्राह्मण कहते, तब तो हम तुमको श्राप दे देंगे। श्राप तो जल करके राख होगा। उसी समय मोक्ष चंडाल कहता है, नरोत्तम मैं वो बोगला नहीं हूं कि जल करके राख हो जाओ, मैं वो बोगला नहीं हूं कि जल करके राख हो जाऊंगा। उसी समय नरोत्तम ब्राह्मण मनोहर ब्राह्मण से कहते हैं, जो मनोहर ब्राह्मण साक्षात भगवान विष्णु थे। मोक्ष चंडाल जब अपने माता पिता का सेवा करते थे, भगवान विष्णु प्रत्येक दिन मनोहर ब्राह्मण के रूप में करके उनका सेवा देखते थे और सेवा से प्रसन्न होते थे। तब कहते हैं, एक घटना तो मेरे साथ जंगल में घटा है। बोगला जल करके राख हो गए, घटना तो मेरे साथ जंगल में घटा। एक कैसे जान गए? उसी से मनोहर ब्राह्मण जो साक्षात भगवान को सुनते हैं, वो कहते, नरोत्तम, जो माता पिता का सेवा करते हैं ना, गुरु के बताए मार्ग पर चलते माता पिता का सेवा करते हैं, जिनकी दृष्टि खुल जाती है ना, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या रहा सब कुछ जानते। घट बिच अजब तमाशा हो साधो, घट बिच अजब तमाशा हो। ये माता पिता का सेवा करके ये मौत के समीप हो गए। मतलब गुरुदेव कहते, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरख निरख ज्योति तज दीजिए। पूरे ब्रह्मांड का एक दर्शन कर रहे हैं। किनके सेवा से? माता पिता की सेवा से, गुरु की युक्ति लेकर के वो त्रिकाल संध्या करते थे। माता पिता का जो सेवा करते हैं, जानने के लिए कुछ मौके नहीं रहता। तब कहते हैं, तो मेरे प्रश्नों का मोक्ष चंडाल कहते, बहुत हड़बड़ी है ना, तो पतिव्रता सुभा के पास, जो पतिव्रता सुभा है, का सुभा कैसी है? मनोहर ब्राह्मण जो भगवान विष्णु थे, कहते सुभा है पतिव्रता, पति की सेवा करती है, पति की आज्ञा का पालन करती है, पति की आज्ञा का पालन करती है। जैसे वहां गए सुभा के पास, नरोत्तम ब्राह्मण कहते, मेरे प्रश्नों का उत्तर पहले दो। तो पतिव्रता सुभा उस समय अपने पति को स्नान करा रही थी। पतिव्रता सुभा कहती, हे ब्राह्मण देवता, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगी, पहले पति को स्नान कराएंगे। पति को स्नान कराएंगे, मेरे पतिदेव ध्यान करेंगे। ध्यान से जब निवृत्त होंगे, पति को पहले भोजन कराएंगे। मेरे लिए पति ही सर्वोपरि है, तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। नरोत्तम ब्राह्मण कहते, तब तो तुमको श्राप दे देंगे। पतिव्रता सुभा का न्याय ब्राह्मण, आए नरोत्तम ब्राह्मण, मैं वो बोगला नहीं हूं कि जल करके राख हो जाऊं, बोगला नहीं हूं। मनोहर ब्राह्मण के सामने जब पतिव्रता सुभा इस तरह का बात करते हैं, नरोत्तम कहते हैं, ऐ मनोहर, एक घटना तो मेरे साथ जंगल में घट गया, एक कैसे जान गए? मनोहर ब्राह्मण कहते हैं, जो पति की सेवा करती है, उनको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। चलिए सदगुरु, सुबह करने बहुत हड़बड़ी, तुलाधार वैश्य के पास जाइए। मनोहर ब्राह्मण उनके साथ तुलाधार वैश्य के पास नरोत्तम जी गए। वहां देखे दो कतार है, एक पितावर्ग एक मातृवर्ग। वो समान दुकान करते थे और सबको समान नाप करके देते थे। तुलाधार वैश्य भगवान का भक्त थे, भगवान का भक्त।
वो विचार के इन मनों की ब्राह्मण के फिर हमको नहीं पड़ना है। तो क्या कहते हैं, देखिए हे नरोत्तम ब्राह्मण, अभी जो हम समय समान देना शुरू करेंगे, समान देते देते रात्रि का 12 बज जाएगा। अब मेरे पास समय 12 बजे के बाद है ना, आपको हम इसके प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत हड़बड़ी है, और द्रहक के पास जाइए। और द्रहक के पास गए, कहा द्रहक कैसा? कहा जो किसी के साथ द्रोह नहीं करे वही अद्रोह। चरित्रवान थे अद्रोह, दूसरे के माँ को माँ, बहन को बहन समझते थे, चरित्रवान थे। उनके पास गए, अद्रोह कहते भाई आप तो यहाँ आए हो, लेकिन चले जाओ सज्जनाद्रोह के पास, सज्जनाद्रोह के पास जाओ। कहा सज्जनाद्रोह कहाँ है? कहा आगे में। जैसे आगे गए ना, देखते हैं कमल का सैया है, नाग का सैया, नाग शेष नाग का सैया है। देखते उस पर भगवान विष्णु बैठे हुए, श्री सद्गुरु उस पर भगवान विष्णु बैठे हुए। कभी भगवान विष्णु का रूप बदलता है, मनोहर ब्राह्मण होते हैं। कभी मनोहर ब्राह्मण का रूप भरता है, तो कभी विष्णु का रूप धारण करते हैं। कहते हैं नरोत्तम, कहते कभी आप विष्णु बनते हो, कभी मनोहर बनते हो, आप हो कौन? भगवान विष्णु कहते हैं ऐ नरोत्तम, मैं साक्षात विष्णु मनोहर के रूप में, मैं साक्षात मनोहर विष्णु के रूप में, जो माता पिता का सेवा करते। नरोत्तम कहते हैं आप भगवान विष्णु होकर के भी आप मुख चंडाल के यहाँ गए, पतिव्रता सुभा के पास गए, तुलाधार वैश्य के पास गए और द्रोह के पास गए। इस रूप में आप हैं। उसी समय मनोहर ब्राह्मण भगवान विष्णु कहता है मनोहर, ऐ नरोत्तम, जो माता पिता का सेवा करता है मेरा सेवा करता है, उस सेवा को देखने के लिए, जो सेवा करते हैं सेवा को देखने के लिए जाता हूं। और जो भक्त अपने माता पिता का सेवा करते हैं, उस भक्त का मैं दर्शन बराबर करता हूं और भक्त को हृदय से लगा लेता हूं। तो मेरे प्रश्नों का उत्तर भगवान विष्णु कहता है नरोत्तम, तेरे जीवन में सदगुरु नहीं है। भगवान श्री राम कहते कर्णधार सदगुरु दृढ़ दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, जो न तरे भवसागर नर समाज पाय, सोकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाय। ऐ नरोत्तम, तेरे जीवन में सदगुरु नहीं है, और तुम जो चाहते हो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए कल्याण चाहते हो, तुम्हारे माता पिता एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तड़प रहे हैं। पहले अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करो, दीक्षा लेकर के घर जाओ और माता पिता का भरपूर सेवा करो। माता पिता को प्रणाम करो, प्रत्येक दिन प्रणाम करो। और अब तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए जाओ भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के, गुरु धारण करके माता पिता को प्रणाम करो। माता पिता को समय पर जलपान स्नान करा करके जलपान भोजन कराओ और तुम्हारा परम कल्याण होगा। उसी समय नरोत्तम वहां से आए, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु का हवाले करते हैं। सामर्थ्यवान सदगुरु से दीक्षा लेकर के आए घर पर, माता पिता को प्रणाम करते। अब पहले तो प्रणाम करते नहीं थे, जैसे प्रणाम करते हैं माता पिता को हृदय से लगा लेते हैं और माता पिता का भरपूर सेवा कर ले। कैसा सेवा? माँ को क्या चाहिए? समय पर स्नान कराते थे, जलपान कराते थे, भोजन कराते थे, जाड़े के समय में अग्नि का सेवन कराते थे, गर्म जल का व्यवस्था करके स्नान कराते थे, पानी पिलाते थे, गर्मी के समय में ठंडा पानी और पंखा झेलने का काम करते थे। स्नान करा के भोजन कराने के बाद जब माता पिता गहरी नींद में सोते थे, चरण को सहलाते सहलाते माता पिता के चरण में अपने माथा सटा करके सो जाते थे, नाम का सुमरन करते करते।
जब तक माता पिता जीवित रहे, माता पिता का भरपूर सेवा किए, माता पिता संसार चल बसे, मुस्तैदी के साथ ध्यान बदल के नरोत्तम मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष वही भगवान श्री राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए रहे परलोक समारा, सो परतर दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। यदि अपना कल्याण चाहते हैं, जीवन में भक्ति कीजिए, भक्ति निशैनी मुक्ति की। असंत चढ़े शब्दाय, जिन जिन मन आलस्य किया, जन्म जन्म पछता। आप लोग जानते हैं कि बनिए पतिव्रता बनिए, असली बनिए, गुरु भक्त नहीं, असली बनिए श्री सदगुरु। एक बहन थी, आप लोग जानते हो, पति बीमार पड़ गए तो बहन धान फूट रहे थे, धान। पति का घर का पालन करती थी हमेशा, बहन धान कूट रहे थे। पति मांगते हैं पानी, ऐसे सवाट ऊपरे दौड़े, तब तक एक आगे कर्कशा, पति को कटु शब्द प्रहार करने वाले, पति को कटु शब्द का प्रहार करने वाले आ गए। देखते हैं डरिया पोखरी है, इस समाट ऊपरे है, दौड़ करके गए, पति मांगे पानी तो गए उधर, देखते समाट ऊपरे में पानी देकर गए, फिर कूटने लगे। तो कर्कशा कहती, बहन कौन सी विद्या तुम जानती हो, पति पानी मांगे तो समाट को ऐसे छोड़ करके गए तो समाट ऊपरे टगा रह गया, और तुम पानी देकर गए फिर कूट रहे। ये बहन कहती, जो पति की सेवा करती है, जो चाहेगी ना वो कर लेंगे। ये पतिव्रता में गुण होती है। पति पतिव्रता बनने से होता कहा, चट गए घर श्री सदगुरु। पति उधर से आए थे, गर्मी का समय था, पति को कहते जल्दी से आप सोइए। और वहां भी पति को बुखार से तलमला रहे थे, जाग मलेरिया बुखार था, ऊपर रजाई कंबल दे दिए, फिर भी उछलता है। ये भी अपने पति कहते जल्दी से सुतो, हम बनवा पतिव्रता श्री सदगुरु। वो कहते नींद लागते तभी न सुतो ना, हम पतिव्रता बन गए। अब सोना एक कर्कशा थी, पति डर के मारे सोए, ऊपर से रजाई कम्बल ओढ़ा दी। पति कहते जान मारो कि गर्मी से प्राण निकल न, कहते नहीं हम पतिव्रता बनबो, तो ओढ़ा दिए। हम धान कूटे जाते मानिए पानी, अब धान कूट रहे, कूटते कूटते धान हो गया, धान चावल जो है धान भुस्सा एक के रंग हो गया, सिर्फ बुकनी कर दी। तब कहते मांगो न पानी, पति कहते प्यास लागते तब न मांगो, वाह श्री सदगुरु। कहते मांगो न कहे, फिर भी कर्कशवाद में पानी मांगो न श्री सदगुरु, पानी मांगो न, जैसे कहते लाओ पानी, ऐसे समाट को ऊपर करते हैं। उधर जा रहे थे और समाठों को देख, समाट किधर जा रहे, ऊपर देखे तो ना के क्या पूछा श्री सदगुरु। ऐसी दुर्गति श्री सदगुरु। इसलिए असली पतिव्रता बनिए। गुरुदेव की वाणी है, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। तो वही भगवान श्री राम कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गवाहो, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण सुत गाये, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जीवन में सत्संग चाहिए। भगवान महर्षि ने जब सत्संग करते थे, गाय आती थी सत्संग सुनने के लिए, और गाय सत्संग सुनते सुनते मोक्ष को प्राप्त किए। धुंधकारी सत्प्रेत बन गए थे, सत्संग सुनते सुनते वैकुंठ धाम को चले गए। राजा परीक्षित 7 दिन तक सत्संग सुने, श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, 7 दिन तक धुंधकारी भी सुने, वैकुंठ धाम को गए। राजा परीक्षित भी 7 दिन तक सत्संग सुने, वैकुंठ धाम को चले गए। इस सत्संग सुनने का पुण्य। राजा अज प्रेत बन गए थे, अजगर बन गए थे,
अजगर के शरीर में काफी कई हजार वर्षों तक दुख भोगे। जब राजा जनक का राज्याभिषेक हुआ, जब वो सत्संग करवाए, अजगर के शरीर में आकर के राजा सत्संग सुने और सत्संग सुने उनकी अच्छी गति हुई, वो स्वर्ग लोक को चले गए। इस सत्संग का फल है। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए थे, सबको जमदूत कुटाई कर रहे थे। गीतानंद स्वामी कहते हैं, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मुंह तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिसम आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत तो होगी, पल्ले गट कुछ अमानत तो होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा। हाथ में हथकड़िया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगो पीछू जाम लेने जाए। किनको ले जाएंगे? जो सत्संग नहीं करेंगे, जो अपने जीवन के बागों को संत सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, जो माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, सास ससुर का सेवा नहीं करेंगे, पति का सेवा नहीं करेंगे, मछली मांस अंडा गंडा शराब का सेवन करेंगे, जमदूत घसीट करके ले जाएंगे। जमपुर सहेले राम, जमपुर के सिपहिया हो, चूनी चूनी पकड़े हो गवार, हाथ में हथकड़िया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगो पीछू जम लेने जाए। केते केलो दाने पुने, केते केलो भजनिया हो, केते देहलो साधु संग हो, लगाए और पकड़ा गए थे कंजूस ने। श्री सदगुरु, आप लोग तो श्रद्धा से फूलो चढ़ाते हैं, ये चढ़ाते हैं, जो बना चढ़ाते हैं वो तो कंजूसरी सत्संग में जाती नहीं थी, तो सत्संग से हमेशा दूर, घर से आगो पीछू जन्म लेने जाए। तो कहते क्या सब क्या? वो कहती है, ना ही के लिए दाने पुणे, ना ही के लिए भजनिया हो, ना ही दिलिए साधु संग हो, लगाए नहीं राम माई बाप दिल के गहनमा हो, जाई बेरिया लल के सब कुछ उतार लेंगे, सब कुछ छीन लेंगे, सब छीन लेंगे। महापुरुष की वाणी है, जब तक शरीर में शक्ति है, दिमाग में बुद्धि है, जेब में पैसा है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं इन वस्तु की आपके पास अभाव है, आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। नित्यानंद स्वामी कहते हैं, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे, हार चाम का बना है पिंजरा, सकल पुरुष भजनारे, किसको तुम अपने कर्मान यही भूल बर भारी, रे मन मान हमारे। 2 दिन की है चमक चाम के, सो तू ले विचारे, बिना विचार कछु सार मिले न, छार सकल चित्यारे। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारे, पब सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी, इसमें संशय मत मन राखो, यह सत भजले भारी, कहे मस्त नित्यानंद स्वामी, कहे तो से में सारे, आप तो खुद गिरधारी। गिरधारी कब? कर्णधार सदगुरु दिन नामा। प्रोफेसर बाबादेव साहब की वाणी है, सच्चा शिशुआ है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, साचा सदगुरु जे मिले सब साथ सवारे, दादू नाव चढ़ाई करे ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। भगवान श्री राम कहते हैं, और एक गुप्त मत सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। और परमाराज महाराज क्या कहते हैं, घटतम प्रकाश वो शब्द पर त्रय, जीव पर है छार है, कर दृष्टि अर्धुन योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहे, स्मरण दर्शाइए, गुरु से युक्ति लेकर के सत्संग और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, यह लोग परलोक मंगल में होगा। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए थे, सबको जमदूत कूट रहे थे,
चीखते थे, चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ बचाओ। जमराज खुद आ गए। जमराज कहते, काश अगर तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लेते, तुम लोग का उद्धार हो जाता। 2100 पीढ़ी तक का राजा जो स्वप्न बने थे, वो राजा कवास से कहता है, कवास तुम्हारे वंशज कहे कवास, अरे हम लोग तो संपत्ति को बटोरने में, राज को बढ़ाने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। कभी न दान, न पुण्य, न सत्संग, न गुरु भजन, कुछ भी नहीं किए। आज नरक में दुख भोग रहे हैं। इसलिए तू भजन भेद लेकर के सत्संग करा दो, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। राजा कवास संत सदगुरु को बुलाए, उसे भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ भजन भेद लिए, सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन कर गया, 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, नरक से निकल करके स्वर्गलोक को चले गए। महापुरुष में जिनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है, पापी से भी पापी हो, जिस दिवंगत आत्मा की शांति है तो पुण्यतिथि का पर्व सत्संग होता। अगर पापी से भी पापी हो, अगर उनके लिए सत्संग का आयोजन किया जाता है, सत्संग हुआ, नरक में पड़ा हुआ प्राणी जीव जो है स्वर्गलोक को चले जाते हैं। इस सत्संग का फल है। इसलिए करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसकी द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमराज सुभाष की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के परनिष्ठ होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सदगुरु महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं पाए। समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। परमराज महाराज कहते हैं, सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।